तरफ से नमस्कार। मैं भी आपकी जैसे एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ तक आया और इस एग्रीकल्चर को पढ़ के मैंने भी बड़ी तरक्की की। तो मैं भी नहीं जानता था आपकी जैसे 10वीं क्लास में मैंने इंग्लिश से पढ़ा, पता भी नहीं था क्या करना आगे क्या नहीं करना था। लेकिन हमारे टाइम पे परसेंटेज से एडमिशन होता था, तो हमारा फॉर्चुनेट जॉब में एडमिशन हो गया और हम आपके बीच में हैं। उस टाइम इस तरह की कोई कोचिंग संस्थाएं नहीं होती थी। आज आप लोग इतनी संख्या में आए हैं और रॉयल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब का उन सभी का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उधर से चल के जयपुर में भी एक आप लोगों के लिए माहौल बनाया। आप लोगों को एक आईना दिखाने की उन्होंने छोटी सी कोशिश की, जिस आईने के तहत हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं और हम अपने आप को उस परिवेश में कैसे ले जा सकते हैं जहाँ ये लोग बच्चों के साथ में जिस तरह का काम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको एक सांचे में ढालते हैं, उनको एक मार्गदर्शन देते हैं जिससे वो पढ़ाई की उस चरम सीमा पर पहुंच पाए जहां उनको पढ़ना है। इस देश में और इस हमारे प्रदेश में हर पेरेंट्स की आदत होती है कि मेरा बच्चा बहुत कुछ अच्छा करे, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरा बच्चा अच्छी तरह पढ़े, वो अच्छा बने और आगे जाके कुछ कामयाबी करे। उस कामयाबी के लिए मार्गदर्शन सबसे जरूरी है। अब जैसे अभी बात हुई कि जो भी हमारी आईसीआर है, उसका जो IRI इंस्टीट्यूट है दिल्ली में पूसा में, उसमें जब हम पढ़ते थे सब MSc और PhD होती थी और इतना बड़ा टैग होता था IRI का कि IRI मैंने भी कोशिश की, हमारा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट हमने रिटर्न पास किया, नहीं PG में एडमिशन हुआ। लेकिन IRI का टैग इतना सॉलिड टैग होता है जैसे मेडिकल में एम्स का होता है ना, कि IRI का बच्चा इस देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके ARS एज ए साइंटिस्ट, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो IRI मींस बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और वहां जाने के लिए अब तो आप लोगों के लिए UG के दरवाजे भी उन्होंने खोल दिए हैं। जितने भी एग्रीकल्चर की बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उन सब में जाके बच्चे UG का एग्जाम भी कर रहे हैं। तो और जेट जो हम लोग राजस्थान में करवा रहे हैं, देखिए एग्रीकल्चर का सिनेरियो डे बाय डे इतना चेंज हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और वहां से अच्छा ज्ञान लेके आए। तो आप लोगों से तो यही अनुरोध है कि जो इन्होंने बात सुझाए उन पे आप लोग जाए। मैं भी बताऊं ना, छोटे से गांव से निकल के कहां कहां आप लोगों के बीच में आया। आज मैं डायरेक्टर भी रहा, आज मैं कोऑर्डिनेटर भी हूं और मैं सोचता हूं भविष्य में मैं और आगे जाऊंगा। वो क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैंने भी मेहनत की, मैंने भी डेडिकेशन किया। 10वीं 11वीं में हम नहीं जानते थे कुछ भी, बस घर वालों ने कहा, हमने फॉर्म भर दिया, हमारा जॉब में एडमिशन हो गया, वहां से हमने डिग्री करी, फिर हमने MSc जॉब से करी, फिर हमने PhD में आए, जब कोशिश करी IRI चले जाए लेकिन नहीं जा पाए, फिर हमने MPUT उदयपुर से PhD करी। उसके बाद हमने देखिए मैंने RPSC के 3 इंटरव्यू दिए, तीनों में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने देखा चलो जिंदगी में कुछ देखिए, आज हमेशा ये ध्यान रखिए, जो भी लाइफ में गुजरता है या होता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी अच्छी चीज के लिए होता है। अगर मैं उस टाइम RPSC जाता तो मैं शायद आप लोगों के साथ नहीं होता और मैं यूनिवर्सिटी के अच्छे पद पे नहीं आ रहा होता। और आज आप मेहनत देखिए, मैंने तो मेरी तरफ से जो भी मैं नौकरी लगा 1996 में, मैं ARS भी बना और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना। अगर मैं ARS में जाता तो मैं बहुत आगे जाता। आप 100% मान के चलिए, जो बच्चा अपने घर से जितना कम लगाव रखेगा वो उतनी प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। हम ये सोच के ARS में नहीं गए कि नहीं अपन राजस्थान में रहेंगे, घर में रहेंगे, बात भी सोचेंगे क्या करना है। नहीं, अगर हम उस टाइम ARS में जाते तो आज मेरे साथ के जो लोग पढ़ते थे वो ADG DDG रैंक पे नौकरी कर रहे हैं। हम एक सिंपल प्रोफेसर है या कोऑर्डिनेटर पे नौकरी कर रहे हैं। इसके पीछे यही था कि मैं राजस्थान छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था। ये अपने में एक छोटी सी विडंबना है, हमें इसको त्यागना पड़ेगा। जिन बच्चों ने, हमारे साथ के बच्चों ने डेडिकेशन लिया, वो आज RAS, IAS, RPS से SP बन गए हो। हम भी इतने बुरे नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर हम उस टाइम पे थोड़ा सा और कर लेते तो शायद हमको और कुछ अच्छा होता।
लेकिन जो दिन चले जाते हैं उसके बाद हम वहां पे रिकॉल करें मेमोरी को, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही इल्तिजा है कि अपने जितने भी पेरेंट्स आए हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दें। आप देखिए, मेरी बेटी का अभी पीजी में एडमिशन हुआ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ना, मैं भी नहीं समझ पाया है कि कैसे काउंसलिंग करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, जबकि उसकी रैंक भी अच्छी थी, फिर भी मुझे काउंसलर से बात करनी ही पड़ी, क्योंकि इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। और सर ने जैसे बताया कि देखिए 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उन 74 की आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी अगर आईसीआर का एग्जाम देते हो, और रैंक में हमें देखना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में हम लोग फिट बैठते हैं, कौन सा हमें सब्जेक्ट लेना है। एग्रीकल्चर में देखिए आजकल एग्रीकल्चर कॉलेज, वेरी टेक्नोलॉजी कॉलेज हो गई, हॉर्टिकल्चर कॉलेज अलग हो गया, फिशरीज कॉलेज अलग हो गया, कितने सारे कॉलेजेस हैं। एग्रीकल्चर का बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, जो आने वाले भविष्य में तुम आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, तो आने वाला भविष्य एग्रीकल्चर का है, तो बहुत सुनहरा है। आप बस अपने आप को एक मोटो लेके चलिए लाइफ का। हर बच्चे का, हर पेरेंट्स का तो यही काम है कि हमें पढ़ा सकते हैं, हमारे लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। हर पेरेंट्स इतना सक्षम नहीं है कि वो जाके हर बार उस स्कूल से मिल के कुछ तो समझते ही नहीं होंगे। हम जो एग्रीकल्चर लेते हैं उसमें 50% बच्चे गांव के आते हैं, तो गांव में पेरेंट्स को नहीं पता होता कि एडवांसमेंट क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, मेरे बच्चे को मुझे क्या देना है। आपको अपने आप को समझना है या इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे अपने को चलना है। भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे इन्होंने बताया, बच्चे को 6 से 8 घंटा ये लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बाहर जाके क्या करना है वो उन पे सेल्फ स्टडी पे, सेल्फ पे डिपेंड करना है। वो समय अगर आपने अपने आप को दिया तो हम कोई मायका लाल नहीं है जो हमें रोक सकता है किसी भी एग्जाम्स को फाइट करने में, एग्जाम को ब्रेक करने में। देखिए सब बच्चे सही तरीके से पढ़ते हैं या 100% मान के चलिए, लेकिन जिस 2.5 घंटे में आप जो पेपर दे रहे हो वहां आपने कंसंट्रेट कितना किया अपने आप को और अपने दिमाग को कहाँ। क्योंकि देखिए जितने बच्चे क्लास में हैं 60 या 64 या 80 बच्चे क्लासरूम में होते हैं, सब पढ़ते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं पढ़ते। उसमें ऐसे होंगे मेरे जैसे 5 आदमी पीछे आदमी बैठते होंगे वो नहीं पढ़ते होंगे, बट उनमें से 50 बच्चे 40 बच्चे सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 5 ही बच्चों में 95% से ज्यादा क्यों आता है। और कुछ बच्चे ही एग्जाम क्रैक क्यों कर पाते हैं। मैंने मेडिकल में बहुत ध्यान दिया, मेरे बेटे ने आईआईटी का एग्जाम दिया, मैंने उसका बिट्स खिलाने से बीटेक करके आया हूं, मैंने बहुत चीज देखी। आप उस 2.5 घंटे में अपने आप को कितना कंसंट्रेट कर पाते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आता सब कुछ है बच्चों को, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो बहुत कम चीजें होती होंगी जो हमने नहीं पढ़ी वो पेपर में आई होगी। अदरवाइज सारी चीजें मोर और लेस कम समय में कभी ना कभी आपने अपने दैनिक दिनचर्या में पढ़ी होगी, वो चीजें आती हैं। लेकिन हमने उस 2.5 घंटे में कितना कंसंट्रेट होकर उस पेपर को किया उस पर बहुत डिपेंड करता है। और लाइफ में कंसंट्रेशन कैसे बनेगा ये सबसे अच्छी चीज है। आप अपने आप में पढ़ाई करके क्लासरूम के बाद में घर पे आके कितना पढ़ते हो उस चैप्टर को, उस पर 100% डिपेंड करेगा कि हम जो कोचिंग में पढ़ाया उसको हमने आगे कितना पढ़ा। आप देखिए जो ब्रेन है ना आदमी का कितना काम करेगा। आपको 6 घंटे अगर किसी ने कोचिंग में पढ़ाया, वो 6 घंटे में इतना दिमाग नहीं चलेगा कि वो सारी चीजों को कैप्चर कर पाएगा। आपको उन चीजों को जाके अपने रूम में, अपने हॉस्टल में, अपने घर पे जाके देखनी ही पड़ेगी। और 2 चीज लाइफ में ध्यान रख के चलो, हॉस्टल में रहते हैं या कभी रहते हैं, हर चीज को डिस्कशन किया है। टीचर ने पढ़ाया उसको अपने आप को पढ़ने की कोशिश करने के साथ साथ बच्चों से डिस्कशन करो, आपस में डिस्कशन करो। डिस्कशन से सारी चीजें याद होती है। और जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, सर कह रहे थे जैसे इस मोबाइल का त्याग कुछ दिनों के लिए 1 वीक में करना ही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग इतने उलझ चुके हैं। आप देखा होगा मैं पेरेंट्स भी बैठे हैं, मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, वो चारों आदमी अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ये लाइफ नहीं है, ये अपने लिए कुछ
मतलब हो गया होगा कि कुछ आदमी अपनी सोशल लाइफ में कुछ चीजें देख ले जिसमें एडवांसमेंट आ रहा हो या कुछ चीजें पढ़ ले, लेकिन हम सारे दिन उस मोबाइल पे लग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी से कुछ कॉपियों में नहीं लिखोगे, जब तक नहीं जिंदगी चलेगी। हमें आपके घर पे कुछ ना कुछ राइटिंग करना ही पड़ेगा। आप देखिए आज के परिवेश में कितने लोग कम राइटिंग करने लग गए। सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे रहती है, सारी सोशल मीडिया पे रहती है, या आप लोगों के पास आ जाती है, तो कौन पढ़ता है, कौन लिखता ही नहीं है। अपने आप को जिंदगी से अलग चलने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना भीड़ के साथ चलने में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बताया ना, 100 में से सिर्फ 5% 2% लोग होते होंगे जो जिंदगी का टारगेट अचीव करते हैं। और वो क्यों करते हैं ये भी देखा होगा, कभी समझने की कोशिश कीजिए। हमसे कहीं ना कहीं वो कुछ अलग करते हैं लाइफ में। हम हॉस्टल में रहते थे, हम देखते थे यार ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना। लेकिन जो टॉपर्स होते थे या जो कुछ करते थे, वो हमने आज सीखा कि हम भी कल कहीं वैसा करते तो ज्यादा अच्छा होते आज कहीं ना कहीं। अब हम अपने आप को बीइंग नॉर्थ इंडियन अगर सोच है, साउथ इंडियन से हम अपने आप को कंपेयर करें ना, आज भी इस पोस्ट पे जाके भी मैं अपने आप को कहीं ना कहीं साउथ इंडियन से कंपेयर करता हूं, तो मुझे भी लगता है मैं कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में बहुत कमियां रही हूं। इतनी फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बोल पाता, क्योंकि मैं तो आप सब लोगों के बीच में रहा था। क्यों नहीं सीखी हमने? अगर हम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल पाते तो मुझे पता है, मेरे को इतना ज्ञान है कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूं। लेकिन मेरा कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाता हूं, दिस इज द वेरी गुड थिंग इन द लाइफ। हम कैसे अपने आप को पेश करते हैं किसी के सामने। देखिए, ये काउंसलर से कभी मिले आप लोग पर? मैं मेडिकल में मेरी बेटी के टाइम पर भी एक काउंसलर से मिला। वो लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या तरीका है सोचने का, हम कहीं नहीं है उनके आगे। हम बस सोचते हैं रूटीन लाइफ को जी ले आराम से। देखो, रूटीन लाइफ में जिएंगे पीछे रहेंगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दुनिया से अलग हट के ही बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को दुनिया को अलग दिखाना ही पड़ेगा। और वो दिखाने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आप लोगों को एक आईना दिखाने में मदद करती है। बता रहे थे ना, आईसीआर का इंस्टीट्यूट का जो काउंसलिंग का पैटर्न है वो बड़ा टीडियस पैटर्न है। मेरे पास ऐसे कई बच्चों के राजस्थान से फोन आते हैं जो हमारी जेट की काउंसलिंग में ही गलत पढ़ देते हैं। 12वीं क्लास में आ गए, आज के बड़े बड़े स्मार्ट बच्चे होते हैं। आप देखिए प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, 8वीं क्लास का बच्चा बहुत स्मार्ट होता है। हम 12वीं क्लास के बच्चे भी जाके ई मित्र में बढ़वा रहे हैं फॉर्म को। क्यों भाई? क्या इतना समय नहीं है मैं उस चीज को समझ लूं या जान लूं या जानने की कोशिश करूं? और आप देखिए, आज के जमाने में अगर आपने एक बार गलत कहीं भर दिया ना, उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं है, आप बैठे ही रहो। हम गलतियां बहुत करते हैं जिंदगी में, लेकिन आप, मेरा तो यही है आप लोगों के बीच में कि जैसे आज रॉयल इंस्टीट्यूट आए और ये राजस्थान के सभी जिलों में जाएंगे। जब मैं 4 साल यहाँ डायरेक्टर रहा तो मैंने जेल का कोऑर्डिनेटर भी होता था। और तो जेल के एग्जाम में 15,000 से ज्यादा बच्चे, जयपुर जिस डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें 15,000 से ज्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं। आप ये देखिए, आप जैसे बच्चे जो गांव से उठ के आते हैं, हमारी ओएमआर सीट को नहीं भर पाते हैं। ओएमआर सीट को भी सही नहीं भर पाते वो बच्चे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में त्रुटि है ना, हमने कोशिश ही नहीं करते उस चीज को। और हमें भी जेल से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे बच्चों की मदद करने की कोशिश की कि गांव के बच्चे हैं, ये नहीं सीख पाते। हम हमारे जो भी टीचर भी लगाते हैं, उनको पहले हम इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि आप ओएमआर सीट भरने में इन बच्चों की जितनी मदद की जाए उतनी मदद कीजिए। क्योंकि एक बार ओएमआर सीट खराब हुई मतलब आपकी कॉपी ढंग से चेक होगी नहीं। चाहे हम आपको कितना भी ज्ञान घोल के दे दे, वो कॉपी नहीं चेक होगी। कोई हाथ से बैठने के लिए कॉपी चेक नहीं करेगा, उसको त्रुटि को ठीक करेगा। इसलिए आज अपने आप को वहां लाइए जहां जरूरत है हमारी। दुनिया में भीड़ में पीछे रह गए तो रह गए ना। अरे कितना यूथ है इस देश में, आप ये देखिए। और उन यूथ में से कितने परसेंट सरकार की नौकरी लग पाते हैं। और दूसरा ये भी ज्ञान लीजिए कि हमें नौकरी देने वाले भी बनना है फ्यूचर में।
चलिए हम सब नौकरी के पीछे बढ़ेंगे। आप एजुकेशन लीजिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए, मैं तो खुद कहूँगा। और यूनिवर्सिटी का भी पता लगाइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कहाँ पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है। अभी मैं क्यूआरटी मेंबर था, तो मेरे को सौभाग्य मिला एज ए आईसीआर का मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते कि मैं इस देश की 74 में से कम 14 यूनिवर्सिटी घूम के आया, और वो सारी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी घूम के आया। आप देखिए, कोयम्बटूर गया मैं, वहां के वाइस चांसलर से मिला मैं। आप देखिए, हर एमएससी के बच्चे को एक महीने में 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, हर पीएचडी के बच्चे को एक महीने में 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन उनको ये कह रखा है कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द थीसिस आपका पेपर मास रेटिंग से 9 से ऊपर होना चाहिए। तो पीएचडी का बच्चा उस तरह की रिसर्च करेगा ही करेगा कि उसको मास रेटिंग में 9 से ऊपर पेपर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनका अपने आप में एक स्ट्रक्चर ठीक हो गया। और आज देखिए, एग्रीकल्चर में गर्ल्स के लिए तो 100% स्कॉलरशिप भी है, हमारा स्टेट देता है, प्राइम मिनिस्टर कोटे से मिलती है, डीबीटी है, डीएसटी है, इतनी स्कॉलरशिप मिलती है एग्रीकल्चर में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बस बच्चा थोड़ा सा ज्ञान रखे, थोड़ा सा अपने आप को उस परवेक्स में ढाले और ढालने की कोशिश करे। देखिए, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, उनको अगर समय पे किसी चीज से मार्गदर्शन मिल गया, उनको वो चीजें ढाल के इन्होंने बता दी, तो हम अच्छी जगह जा सकते हैं। और अच्छी जगह जाने के लिए पढ़ने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है इस जिंदगी में, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हमारे देश के 40% लोगों का दिमाग सिर्फ इस बात पे चलता है कि यार कैसे कोई जुगाड़ बैठ जाएगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, ये मान के चल रहा हूं। पढ़ना है तो ही आगे बढ़ना है, बिना पढ़े वही रहना है जहां है। मतलब हम यूं सोचे हम पढ़ के नहीं कर लेंगे, कुछ नहीं, आज नहीं कल मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आपने पढ़ाई की मीन्स 100% अचीव करोगे जिंदगी में। आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे, आपको पता है दिल्ली में पढ़े रहते हैं सारे दिन, कितना खर्चा होता है। वो आईएएस नहीं बनते हैं तो आरएएस बन जाते हैं। कहीं किसी का शॉर्टकट नहीं है। और आपने अपनी जिंदगी में, अभी बात हो रही थी आईएएस बन गए या एक बहुत बड़े अफसर बन गए, तो हमारी जिंदगी की पूरी परिस्थितियां बदल जाती है। हमारी एक पीढ़ी बिल्कुल चेंज आ जाता है लाइफ में। आप देखिए, किसी भी पेरेंट्स का कोई बच्चा आईएएस, आईपीएस, आरएएस अच्छी जगह में पोस्टेड है ना, तो पूरी फैमिली बदल जाती है हमारे गांव में। बहुत कुछ चेंज होता है लाइफ में। और वो चेंज कब होगा? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, चाहत रखेंगे और अपने आप को कहीं लेके जाएंगे। तो मैं तो फिर इन रॉयल इंस्टीट्यूट वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आए। और मैं तो कहता हूँ जयपुर में ही सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भारत में, अपने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां जाए, एग्रीकल्चर के बच्चों का मोटिवेशन करें, उनको उस शिखर पे लेके जाएं। अब देखिए, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान में बनाई है सरकार ने, सोच के बनाई हुई। और अपने आप को ये मोटिव मान के चलिए कि आईसीआर में एडमिशन लूंगा तो इन 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होना चाहिए, और राजस्थान में रहूंगा तो इन 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होना चाहिए। ये गांठ बांध के इस कमरे से बाहर जाइए। और उसके लिए मुझे क्या अलग करना है, ये रणनीति रोज आप अपने आप को सोचने की कोशिश कीजिए। अपना जो टारगेट है उसको कहीं ना कहीं जहन में रोज याद कीजिए उसको। नहीं, सर कहते थे ना, एक उम्र होती है आदमी की जिसमें आदमी अपने आप को कहीं गलत लेके चला जाता है। वो हमें नहीं करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स 2 रुपए भी दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। हम लोग सब गांव में रहने वाले आदमी, कभी देखना कि वो जो पैसे ला रहे हैं कैसे ला रहे हैं। ये देश संपन्न हुआ, आज देश में एग्रीकल्चर ने तरक्की की, इसलिए आज देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं। मैं मेरे लिए एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये दूध का व्यवसाय होने लग गया, कुछ लोग अपना खुद का काम करने लग गए, कुछ मैन पावर्स मिलने लग गए अच्छी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज होने की वजह से, इसलिए हम लोगों के घर चलने लग गए। नहीं तो बच्चों की फीस देने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं अपन लोगों को। हम वैसे परिवेश से निकल के आए हुए हैं। तो आप एक ऐसा मोटिव बना के रखिए जिंदगी में कि मुझे ये अचीव करना ही है, और करने के लिए ये लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है। जैसे इन्होंने बताया 6 से 8 घंटे पढ़ा सकते हैं ना, ये तो बाद में तो सब कुछ आप पे डिपेंड है, सब कुछ बच्चों पे डिपेंड है। क्यों? बच्चा अपने आप को कहाँ लेके जाता है।
और मैं तो कहूँ बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। हर आदमी का दायित्व है ना जिंदगी में, उस दायित्व का हम कैसे निर्वहन करते हैं। हमारे पेरेंट्स की परिस्थितियां देख के हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में सीखने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आप लोग पूरा कीजिए। मेरा तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी सेल्स जरूरी है। इन्होंने व्यायाम भी कराया ना आप लोगों को। मैं तो खुद को सोचना चाहिए कि हर आदमी को जिंदगी में कुछ ना कुछ समय लेना चाहिए अपनी स्वास्थ्य के लिए। जैसे हम 50 के आसपास के लोग हैं, उनको भी सुबह सुबह घूमना चाहिए, जरूर व्यायाम करना चाहिए लाइफ को सिस्टमेटाइज करने के लिए। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए मैं इनसे बहुत बहुत कामना करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सब लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं और इस एग्रीकल्चर में जो भी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप लोग एडमिशन लीजिए। आप लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। आईसीआर ने भी अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आईसीआर की जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आईसीआर में देखिए 150 इंस्टीट्यूट हैं तकरीबन आईसीआर की, जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड की, वहां पे भी आप लोगों के लिए उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए। आईसीआर ने एक ग्लोबल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन्होंने एक सोच लिया है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब लोग मिलकर आप लोगों की मदद करें। तो मैं तो आप लोगों के लिए यही कहूंगा कि आज जितने भी इस हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं या जितने पेरेंट्स उनके बैठे हैं, इनका भविष्य सुदृढ़ हो। और जो परिकल्पना लेके रॉयल इंस्टीट्यूट वाले यहाँ लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, उन सबकी ये पूरी हो, आपका भविष्य सुनहरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।